हमने app डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में एक हेडिंग लिया है और हाय शुभम वेलकम किया है, जस्ट ये टेक्स्ट दिया है। हमें अभी एंड टू एंड टेस्ट केस लिखनी है और हमें चेक करना है कि क्या ये हाय शुभम वेलकम है या नहीं। तो कैसे लिखते हैं ये एचटीएमएल पेज लेने के लिए आपके पास पहला क्लास होगा E2E के अंदर app.po.ts। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को सब? यस सर। यस सर। ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे देखो गेट टाइटल टेक्स्ट, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ गेट हेडिंग। ये मैं कैसे लिखता हूँ ये देखिए, गेट हेडिंग, गेट हेडिंग। मुझे हेडिंग का टेक्स्ट चाहिए इसलिए हेडिंग टेक्स्ट। नेमिंग कन्वेंशंस, यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हो, बट मुझे वो हेडिंग का टेक्स्ट चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट लिया है और मैं टेक्स्ट भी ले लूंगा। रिटर्न, मुझे टेक्स्ट चाहिए, कैसे निकाला जाएगा? तो ये एलिमेंट बाय, ये सारे इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है कौन से फ्रेमवर्क के? विच इज द फ्रेमवर्क वी आर यूजिंग फॉर एंड टू एंड? प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर ये फ्रेमवर्क यूज करें और ये तीनों एलिमेंट जो है प्रोट्रैक्टर से आते हैं। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे ब्राउजर में जो एलिमेंट है, मेरे जो पेज का एलिमेंट है, मैं एलिमेंट लेके आना चाहता हूँ। कौन सा एलिमेंट? बाय। कैसे? मैं CSS का सिलेक्टर यूज कर लेता हूँ और सिंगल कोट में यहाँ पे लिखता हूँ कौन से कंपोनेंट के अंदर है। तो कौन सा कंपोनेंट है ये जो मैं लिख रहा हूँ आपके जो ये जो HTML है, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML है, इसके अंदर है। ऐप कंपोनेंट डॉट HTML को हम लोग कौन से सिलेक्टर से यूज करते हैं बताइए? ऐप रूट के अंदर, ऐप रूट के अंदर क्या है? ID हेड 1 है। तो मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, ऐप रूट के अंदर हैश ID है इसलिए हैश हेड 1। तो मुझे बराबर मैंने CSS का जो सिलेक्शंस है उससे वो एलिमेंट ले लिया है। वो एलिमेंट लेने के बाद मुझे वो एलिमेंट चाहिए या उस एलिमेंट का टेक्स्ट चाहिए? टेक्स्ट। तो डॉट यहाँ पे यूज कीजिए एंड में एंड लिख दीजिए यहाँ पे गेट टेक्स्ट। आपको यहाँ पे मिलेगा टेक्स्ट। ये जो फंक्शंस है गेट हेडिंग टेक्स्ट। अभी ये फंक्शन से क्या मिला? मैंने यहाँ पे जो हेडिंग, अभी सिर्फ हेडिंग नहीं, बटन ले लूं या कोई एंकर टैग ले लूं, कुछ भी HTML का ले लूं, इस तरीके से मुझे उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा ये क्लास के अंदर। इस क्लास का नाम क्या है? ऐप ऐप पेज। यस, ऐप पेज। और मुझे अब ये एलिमेंट मिल जाएगा और मुझे इसका टेस्ट केस लिखना है। तो वो टेस्ट केस लिखना होगा एंड टू एंड स्पेक के अंदर, जो कि मैं लिख रहा हूँ। जैसे कि लास्ट डे में आप लोगों ने सीखा है डिस्क्राइब कैसे लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब ऑलरेडी, ये बाय डिफॉल्ट जनरेटेड होता है डिस्क्राइब। और ये जो टेस्ट केस है डिफॉल्ट वाली, ये डिफॉल्ट वाली टेस्ट केस भी यहाँ पे अवेलेबल है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। बिफोर ईच, ये हर बार न्यू पेज इनिशलाइज होगा हर टेस्ट केस के पहले। बिफोर ईच मतलब एवरी टेस्ट केस के पहले ये एग्जीक्यूट होगा। बस इसका मीनिंग ये है, जो जो सेटिंग अप करना है या टेस्ट केस रन करने के पास पहले हमें डेटा या ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ये हमें बिफोर ईच इस्तेमाल करना होता है। तो अभी हम लोग टेस्ट केस लिखते हैं, कहाँ पे लिख रहे हैं, किसके अंदर लिख रहे हैं? हम लोग लिख रहे हैं डिस्क्राइब के अंदर। कल हम लोगों ने डिस्क्राइब देखा है और टेस्ट केस यानी स्पेक हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 8। पहला क्या आएगा? पहला हमें टाइटल लिखना होगा। तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? हेडिंग 1 चेक कर रहे हैं, हेडिंग 1 टेस्टिंग। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे क्या लेंगे? एक फंक्शन लेंगे जहां पे हमें टेस्ट केस करना है। देखो, सर एरो फंक्शन। थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे हमें लिख देना है। अभी
हमें एक्सपेक्ट क्या है, हमें एक्सपेक्ट है, एक्सपेक्ट क्या है, एक्चुअल क्या आ रहा है और चाहिए क्या है। तो ये दो चीजें हमें जिसमें देनी है। तो कैसे लिखोगे, सिंपल है, आपको मुझे बताना है यहाँ पे। सिंपल, हमारा टेक्स्ट क्या है, ये HTML के अंदर, इसका आउटपुट क्या है, Hi Shubham, welcome. हाय शुभम वेलकम। ठीक है, तो एक्सपेक्ट क्या है हमें, ये है, मान के चलते हैं। एक्चुअल में क्या आएगा ये भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। एक्चुअल में कैसे डेटा लेके आएंगे, एक्चुअल में हम कैसे डेटा लेके आते हैं, क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा, पेज डॉट गेट हेडिंग टेक्स्ट, ये एक्चुअल है, ये वाला। गेट हेडिंग टेक्स्ट से हमें मिलेगा उसका जो भी टेक्स्ट है वो, और हमें टेस्ट करना है टू इक्वल, किसके इक्वल होना चाहिए, हाय शुभम वेलकम। अगर हमने ये जो फंक्शन से, ये देखो, ये फंक्शन से जो हमने डेटा लेके आए, अगर वो मैच होता है हाय शुभम से, तो ये टेस्ट केस क्या होगा, सक्सेस होगा या फेल, सक्सेस। Success. दैट्स इट। तो चलिए अभी हम इसे रन कर लेते हैं एक बार। एरर अगर आता है तो आपको पढ़ना है, अगर सक्सेस आता है तो भी आपको पता होना जरूरी है। ये देखो एग्जीक्यूट हुआ, ये रन हुआ, लेकिन वन फेल्ड आया। क्या फेल्ड आया, फेलियर्स क्या आया इसमें, नो सच फाइल और डायरेक्टरी ओपन index.ts, ये कहीं और से फट गया। देखिए कहाँ पे एरर दिया इसने, रीड करते हुए जाएंगे हम। तो अभी हम टेस्ट करेंगे राउटिंग। तो यहाँ पे मैं 2 या 3 कंपोनेंट बना देता हूँ, जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। तो nggc अबाउट नाम का एक कंपोनेंट बना देता हूँ, अबाउट। चलिए अबाउट नाम का कंपोनेंट nggc कॉन्टैक्ट, nggc सर्विसेस या कोर्सेस, ये कंपोनेंट बना दिए हैं। अब मुझे क्या करना है कि ये जो ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल है, इसमें मैं बटन बना रहा हूँ। ये बटन बनाना, एप्लीकेशन बनाना, ये डेवलपर का काम है, लेकिन इसे टेस्ट करना टेस्ट इंजीनियर का काम है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट, और इसके बाद लिख देता हूँ मैं कोर्सेस, बटन कोर्सेस, बटन किधर गया ये, कोर्सेस। हाँ, अभी मुझे राउटर लिंक में वो सेट भी करना होगा, है ना, कि यहाँ पे अगर मैं राउटर लिंक ले लेता हूँ ऐसे, ऐसे ही राउटर लिंक करते हैं कॉन्फ़िगर, मुझे बताइए, स्लैश अबाउट Yes, sir. एंड राउटर लिंक और कोर्सेस, कोर्स। ठीक है, अब इसे हम जो है राउटर में भी आपको करना पड़ेगा, ये आपका पहले से होना चाहिए, टेस्ट केस लिखने से पहले। मैं आपके सामने बना रहा हूँ, बट आपका ये पहले से अवेलेबल होना जरूरी है। ये टेस्ट केस का पार्ट नहीं, ये डेवलपमेंट वाला पार्ट है। पाथ कोलन, यहाँ पे मैं एम्प्टी रख देता हूँ ऐप कंपोनेंट के लिए, कंपोनेंट वो डिफॉल्ट लोड हो जाएगा। अबाउट कंपोनेंट लोड करना है मुझे अबाउट का। ठीक है, मैं एक करता हूँ, बाकी आप लोग तो समझ ही जाओगे। मैंने अबाउट का कर दिया है कि अबाउट के पेज पे जो है वो रीडायरेक्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे अबाउट में भी एक पैराग्राफ है,
ठीक है, पैराग्राफ ही है तो कोई बात नहीं है, ले लेते हैं। क्या ये अब वर्क करेगा? आपको लगता है कि मैं इसे एनजी सर्व करूंगा, इस पे क्लिक करने के बाद वो अबाउट का पेज दिखेगा? ये एक बार चेक कर लो, NGS&O से चेक कर लो, फिर इसका हम लोग टेस्ट केस लिखना स्टार्ट कर देते हैं, अगर ये सही चल रहा है तो। जैसे ही अबाउट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें दिखना चाहिए, क्या यहाँ पे अबाउट वर्क्स दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, मतलब ये वर्क हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसे टेस्ट केस के द्वारा स्पेक लिख देते हैं इसका। तो स्पेक कैसे लिखते हैं वापस से बताइए मुझे। इट एक फंक्शन टेस्ट अबाउट बटन, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे हमारा एक फंक्शन जो होगा एरो फंक्शन। हम करेंगे पेज डॉट नेविगेट टू, पेज डॉट नेविगेट टू। इसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं वो बटन। तो बटन लेने के लिए तो मेरे पेज के पास देखो गेट बटन नाम का कुछ है क्या, कोई फंक्शन मैंने लिखा है क्या गेट बटन नाम का? लिखा है मैंने गेट बटन, यहाँ नो गेट बटन एलिमेंट लेने? नो सर। नो, नहीं लिखा। तो मैं चला जाऊंगा app.po.ts फाइल में और यहाँ पे एक फंक्शन लिखूंगा जो बटन रिटर्न करेगा। अभी मुझे बटन का टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे अभी पूरा बटन चाहिए। तो गेट गेट अबाउट बटन, ये नाम कुछ भी दे सकते हैं। ये जो रिटर्न में कोड लिख रहे हैं इसके वजह से आपको वो एलिमेंट मिलेगा। एलिमेंट HTML का एलिमेंट, लोकेटर यानी कि कौन से लोकेशन का एलिमेंट आपको चाहिए ये देना होता है। जैसे कि आप, मुझे फाइंड करना है बाय CSS से, तो मैं बाय CSS से फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे पता है कि ये ऐप रूट के अंदर है और ऐप रूट के अंदर उसका कुछ क्लास या आईडी है इस बटन का? नहीं है। तो मैं ये पूरा राउटर लिंक ले सकता हूँ, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे आईडी लेता हूँ जिसका नाम होगा अबाउट बटन। आईडी लेता हूँ मैं इसका अबाउट BTN। तो मैं यहाँ पे app.po डॉट में यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरा जो बटन है इसका आईडी है app. ये ऐप रूट आप लोगों को पता है क्यों लिया? क्योंकि ये जो है आपके app.html में है और इसे एक्सेस किया जाता है ऐप रूट के द्वारा, इसलिए। तो चलो app.po में मुझे ये एलिमेंट मिल गया है। अब ये एलिमेंट को मैं स्पेक के अंदर टेस्ट करना चाहता हूँ, तो एंड टू एंड टेस्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पेज डॉट, आ गया अभी आपका फंक्शन गेट बटन, ये फंक्शन आ जाएगा। और अब अगर आपको लगता है कि उसका टेक्स्ट चेक करना है तो आप टेक्स्ट को भी चेक कर सकते हैं। अगर मुझे क्लिक करना है तो मैं उसे क्लिक भी कर सकता हूँ ताकि वो बटन क्लिक होने के बाद उस पेज पे चला जाए। तो यहाँ पे बटन है, तो क्या करना होगा मुझे, कौन सा इवेंट करना है मुझे? क्लिक। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? मैंने बटन का एलिमेंट ले लिया app.po में इस तरीके से, और वो एंड टू एंड टेस्ट केस के अंदर मैंने जो स्पेक है टेस्ट अबाउट द बटन नेविगेट किया और यहाँ पे गेट अबाउट बटन क्लिक कर दिया है। तो ये जो है वो राउट जो है वो नए पेज पे चले जाना चाहिए। और नए पेज पे जाने के बाद, नए पेज पे जाने के बाद वहां पे क्या मैसेज शो हो रहा है आप लोगों को? अबाउट अबाउट। और ये कहाँ पे है? ये जो टेक्स्ट है ये कौन से एलिमेंट के अंदर है? ऐप अबाउट ऐप ऐप अबाउट के अबाउट अंदर। इसका जो कौन सा टैग है? पीडी। पी टैग है। तो मैं अब क्या करता हूँ कि मुझे ऐप अबाउट के अंदर का पी टैग चाहिए। तो मैं थोड़ा सा और इजी तरीके से आपको सिलेक्ट करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ। सिंपल,
P1 नाम का, ताकि क्या होगा, हमें फटाक से वो सिलेक्शन करने में आसानी जाएगी। मैं app.po.ts में चला जाता हूँ, यहाँ पे देखो, और वो P1 वाला पार्ट जो है ले लेता हूँ, गेट पैराग्राफ टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न एलिमेंट, और मैं ले रहा हूँ बाय CSS से। और अब मेरा जो ऐप क्या है, अबाउट है, और क्या क्लास का नाम क्या है, वो P1। एक बार यहाँ पे जाके चेक कर लो कि सच में क्या है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, चेक कर लो। पैराग्राफ है और क्या नाम का है क्लास, P1. ऐप डैश अबाउट, इसलिए मैंने पूरा स्क्रीन होप सो कि आप लोगों को दिख रहा हो, ब्राउजर वाला भी है ना, इसलिए ऐप अबाउट के अंदर स्पेस देके मैंने .p1 किया, तो वो एलिमेंट मिलेगा। अगर उसके अंदर का टेक्स्ट चाहिए तो मुझे लिखना होगा गेट टेक्स्ट, इस तरीके से। तो मुझे यहाँ से जब मैं ये मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ, गेट अबाउट पैराग्राफ टेक्स्ट, इस तरीके से। अब ये फंक्शन जो है E2E में मैं कॉल करूंगा। E2E कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो, बटन पे क्लिक हो जाएगा। बटन पे क्लिक होने के बाद पेज के अंदर जो गेट पैराग्राफ टेक्स्ट है वो मिल जाएगा मुझे ऐसे। बट मैं एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ पे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पैराग्राफ का टेक्स्ट कहाँ से लेके आ रहा हूँ, पैराग्राफ का टेक्स्ट में मैं अबाउट से लेके आ रहा हूँ, और वो जो टेक्स्ट है वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, किस चीज की इक्वल होना चाहिए वो टेक्स्ट, क्या है उस पैराग्राफ का टेक्स्ट, About works. About works. अगर ये सच में मैच हो जाए तो मान लो ये टेस्ट केस आपका सक्सेस हो गया। दैट्स इट।